मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसवीजा चैनल पे। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं और आप सभी को समझाने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अभी तक आप सभी अगर वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और उसके बाद हम आप सभी को बताने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.7 को सॉल्व कर रहे थे और उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन, ये लास्टवां क्वेश्चन है। इसको हम बता के आज आप लोगों का चैप्टर जो है ये कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.7 तक के सारे चैप्टरों को बहुत ही बारीकी तरीके से हमने बताया आप सभी को, और हर एक वो प्रश्नों को सिखाया है जिसमें आप सभी को प्रॉब्लम होता होगा, नहीं बनते होंगे प्यारे दोस्तों, वो सारे प्रश्नों को बता दिया है, सिखा दिया है, समझा दिया है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो का लिंक रहता है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए जाते हैं। आप सभी जाइए वहां से देखिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं। ये कहा गया एबीसीडी ये क्या है प्यारे दोस्तों? चक्रीय चतुर्भुज है। तो इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। ये चक्रीय चतुर्भुज दिया गया और ये कोण भी दिया गया, तो चारों कोण को हमें ज्ञात करना है। एक कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण और डी को मान ज्ञात करना है। प्यारे दोस्तों, मुझे पता है आप सभी जानते होंगे जो चक्रीय चतुर्भुज के, वैसे कोई भी चतुर्भुज जिसके चारों कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है प्यारे दोस्तों? जो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से इसी बात से हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे दिया है। सबसे पहले देखिए दिया है, क्या दिया है प्यारे दोस्तों? ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, दिया है एबीसीडी क्या है प्यारे दोस्तों? एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसलिए जब चक्रीय चतुर्भुज होगा तो इसके सम्मुख कोणों का योग 180, इसलिए कोण ए प्लस का कोण सी बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 180 डिग्री। अब कोण ए का मान देखिए कितना दिया गया है, बुक में भी देख सकते हैं। तो 4y प्लस का 20 दिया गया है। अब प्लस कोण सी का मान अगर हम आपसे पूछें तो आप सभी बोलेंगे सर माइनस का 4x, तो माइनस का 4x डाल लेंगे, यहाँ से बराबर में 180 डिग्री कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग का एक समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। तो 4y और इस 20 को इधर लेके चलेंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस माइनस माइनस का 4x बराबर में 180 डिग्री, और ये माइनस में 20 डिग्री हो जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, 4 कॉमन करने पे यहाँ बचेगा y माइनस का x और यहाँ हो जाएगा 160 डिग्री। ठीक है। अब ये माइनस 4 कॉमन किया ना, 4 कॉमन, तो ये 4 से ये कट जाएगा 40 मिनट में। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ पा रहे होंगे। y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 40 डिग्री, और इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है, हमने आपको सारे सब कंसेप्ट आपको समझाते हुए, बताते हुए, सिखाते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना। तथा समकोणों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण ए प्लस कोण सी तो होगा प्लस, तथा प्यारे दोस्तों कोण बी का समूह कोण बी डी है, तो इसके दोनों का भी योग 180 डिग्री होगा। तो कोण बी देखिए कितना दिया गया? माइनस का 7x प्लस का 5, और डी का मान दिया गया है 3y माइनस का 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों प्लस वाले पहले लिखते हैं, तो y वाले टर्म प्लस में पहले है तो इसलिए पहले प्लस वाले को पहले लिखते हैं, तो y वाला टर्म प्लस में तो इसलिए पहले लिख दिए इसको। फिर माइनस का 7x यहाँ से लिख देते हैं। उसके बाद प्यारे दोस्तों ये प्लस का 5 माइनस का 5 कट जाएगा, प्लस 5 माइनस 5 तो बराबर में क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, और इसे हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेंगे। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है प्रश्नों में, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप सभी का हल हो जाएगा। एक बार बता दीजिए जो सारे प्यारे दोस्त समझ गए ना, एक बार जल्दी जल्दी बता दीजिए प्यारे दोस्तों, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आप समीकरण को हम तो सॉल्व करने के बारे में आप सभी को विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्रघूर्ण विधि से और ग्राफीय विधि से प्रश्नों को सॉल्व करने के बारे में सीखा है। मुझे विश्वास है जो ये दोनों समीकरण निकल के आ जाने के बाद आप सभी इस प्रश्नों को आसानी तरीके से कर पाएंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे y माइनस एक्स है, यहाँ पे 3y माइनस का 7x है। प्यारे दोस्तों अगर इसमें 7 से गुना करेंगे तो ये 7x हो जाएगा, और घटा लेंगे तो ये माइनस में है, ये भी माइनस चिन्ह चेंज होगा, प्लस में हो जाएगा, तो यानी कट जाएगा। ठीक है, या तो हम लोग y वाले टर्म को भी बराबर कर सकते हैं, 3 से गुना करके घटा सकते हैं। ठीक है, जो आपका इच्छा हो वो कीजिएगा। हम चलिए 7 से गुना कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? घटा देते हैं समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, इसी बात को लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 7 से गुना कर समीकरण सेकेंड
को घटाने पर, को घटाने पर वाई माइनस एक्स था ना पहले, तो 7y माइनस का 7x और बराबर में कितना था 40, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 280 आ जाएगा, यानी 280 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था 3y माइनस का 7x बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, पहले दोस्तों घटाने पे साइन चेंज होता है, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये और ये तो कट जाएगा, तो ये घट के यहाँ से 4y हो जाएगा, ये घट के पहले दोस्तों यहाँ से 100 डिग्री आ जाएगा। तो y का मान यहाँ से अगर पता कीजिएगा तो 100/4, तो ये कट के 25 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो y का मान तो यहाँ से निकल के आ जाता है। ठीक है, अब y का मान निकल के आ गया, फिर हमें x का भी मान निकालना है। देखिए y का मान, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है हम लोगों का पहले दोस्तों y माइनस का एक्स, y माइनस का एक्स बराबर कितना डिग्री है तो 40 डिग्री। अब y का मान क्या निकल के आया यहाँ पे 25 डिग्री, यहाँ पे देखिए y का मान कितना निकल के आया 25 डिग्री ना, तो यहाँ पे 25 डिग्री माइनस का एक्स बराबर में 40 डिग्री। ठीक है, तो माइनस का एक्स बराबर में क्या हो जाएगा 40 डिग्री माइनस का 25 डिग्री, तो यहाँ से x माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा पहले दोस्तों घट के 15 डिग्री, तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा ये माइनस सीधा चला आएगा तो माइनस का 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है पहले दोस्तों, तो यहाँ से हम लोगों का x और y का मान निकल के आ जाता है, लेकिन हमें x इस प्रश्न में x और y का मान निकालना नहीं था, हमें सारे कोणों का मान ज्ञात करना था। तो अब यहाँ से हम लोग सारे कोणों का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देख लीजिए। अच्छा, कोण ए बराबर क्या था पहले दोस्तों 4y प्लस का 20 डिग्री, यही था ना, देख लीजिए एक बार, देखिए 4y प्लस का 20 डिग्री है, तो y का मान रख देते हैं 4 गुना y का मान 25 डिग्री और प्लस का 120 डिग्री कोण ए का मान निकल के आ जाएगा। कोण बी का कितना था माइनस का 7x और कितना था प्लस का 5 डिग्री, प्लस का 5 डिग्री। देखिए दोस्तों माइनस 7 और गुना एक्स का मान माइनस का 15 डिग्री माइनस प्लस का 5, तो माइनस में प्लस हो जाएगा 15 से 105 हो जाएगा। एक बार पहले दोस्तों रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक सेकंड पहले दोस्तों, थोड़ा सा थोड़ा सा फैन गिर गया दोस्तों। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस प्लस प्लस 15 से 105, और इस 5 को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री प्लस का 5 डिग्री, कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सी का मान माइनस का 4x है पहले दोस्तों, तो -4 और गुना एक्स का मान माइनस का 15 डिग्री, तो ये माइनस माइनस प्लस 15 चौके 60 डिग्री आ जाएगा। और डी कितना हो जाएगा पहले दोस्तों कौन डी का मान यहाँ देख सकते हैं 3y माइनस का 5, 3y माइनस का 5। ठीक है, तो 3y का मान है 25 डिग्री, 25 डिग्री माइनस का 5, तो यहाँ से 75 डिग्री माइनस का 5 डिग्री। ठीक है, तो यह हो जाएगा पहले दोस्तों कितना डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री। आई होप आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को ऐसे प्रश्नों में नहीं हुआ होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे दोस्तों, या तो नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मुझे विश्वास है आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार सारे प्यारे मित्र बता दीजिए, अच्छे से सीख गए ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ है, एक बार सारे मित्र बता दीजिए। ठीक है, और मुझे नहीं लगता है जो किसी भी भाई को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत हुआ हो। चले, तो प्यारे दोस्तों आज ये आप लोगों का जो चैप्टर एक्सरसाइज 3.7 था ये खत्म हो जाता है यहाँ पे।
हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आप सभी के अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे, जो कि द्विघात समीकरण होगा। अगर किसी भी भाई को द्विघात समीकरण में डर लगता होगा या कहीं से कोई प्रश्न में दिक्कत होता होगा, तो आप सभी के लिए वो जो पार्ट बनाएंगे हम, वो बहुत ही बेस्ट पार्ट होगा, जिसमें हम आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से द्विघात समीकरण क्या है, किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण के ऊपर कौन से कंसेप्ट के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे सूत्र होते हैं, नहीं होते हैं, वो नहीं कि कहने का मतलब सारे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे और आपको वहाँ पे अच्छे से सिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जुड़ना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों तक कभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनके भी हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप सभी अगर क्लास 10th यानी क्लास में पढ़ते हैं, तैयारी को एक अच्छे तरीके से करना चाहते हो, तो फिर अपने गुरुजी के चैनल एसपी से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से सारे सब्जेक्टों को बताया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बार में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपने पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। धन्यवाद।